राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव में वापसी तेज कर दी है। पिछले दो चुनाव में खाता नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस इस बार सभी सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस ने अब 25 सीटों पर अपना नया पैनल तैयार किया है। कांग्रेस की 25 सीटों में से 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस सिंगल नाम तय कर चुकी है और 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर दो दो नाम के पैनल बने हैं। उसके साथ 12 सीटों पर 3-3 नेताओं के नाम शामिल किए गए। तो देखिए कांग्रेस की 25 सीटों का नया पैनल। सबसे पहले हम 4 सीटों की बात करें जिसमें सिंगल नाम है। चित्तौड़गढ़ सीट से इस बार उदयलाल आंजना को टिकट दिया जाएगा। उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ सीट पर 1991 में सांसद का चुनाव भी जीता है। इसके अलावा इन्होंने 4 विधानसभा का चुनाव भी जीता है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को फाइनल तय कर दिया है। पिछली बार इस सीट से गोपाल सिंह इडवा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से उदयलाल आंजना को टिकट दिया जाएगा। अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद सीट से इस बार सुदर्शन सिंह राउत को टिकट दिया जाएगा। सुदर्शन सिंह राउत ने राजसमंद की भीम विधानसभा सीट पर 2018 में विधानसभा का चुनाव भी जीता है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की इस सीट पर देवकी नंदन गुर्जर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दिया कुमारी के सामने देवकी नंदन गुर्जर हार गए थे। लेकिन इस बार राजसमंद सीट से सुदर्शन सिंह राउत को टिकट दिया जाएगा। वहीं अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। इस सीट से इस बार हरीश मीणा को टिकट दिया जाएगा। हरीश मीणा ने देवली उनियारा सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी जीता है। पिछली बार इस सीट से नमो नारायण मीणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार हरीश मीणा को इस सीट से मौका दिया जाएगा। वहीं अगली सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर। इस सीट से इस बार फिर से ताराचंद भगोरा को टिकट दिया जाएगा। पहले इस सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में इस सीट से ताराचंद भगोरा को टिकट दिया जाएगा। अब 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2-2 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें अजमेर लोकसभा सीट की। अजमेर सीट से विकास चौधरी और रामनिवास गौड़िया का नाम सामने आ रहा है। विकास चौधरी किशनगढ़ विधानसभा सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। वर्तमान में ये किशनगढ़ से विधायक हैं। वहीं रामनिवास गौड़िया की बात करें तो ये भी 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में रामनिवास गौड़िया परबतसर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अगली सीट है भरतपुर। भरतपुर सीट से भजनलाल जाटव और संजना जाटव का नाम सामने आ रहा है। भजनलाल जाटव भरतपुर की वेर विधानसभा सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में भजनलाल जाटव वेर सीट से विधायक हैं। वहीं संजना जाटव की बात करें तो संजना जाटव 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। वर्तमान में ये कटुमर विधानसभा सीट से विधायक है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को भरतपुर लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। अगली सीट है चूरू। चूरू सीट से राम सिंह कस्बा और कृष्णा पूनिया का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की इस सीट से रफीक मंडेलिया ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के राहुल कासवान के सामने रफीक मंडेलिया हार गए थे। लेकिन इस बार चूरू लोकसभा सीट से राम सिंह कस्बा या कृष्णा पूनिया को टिकट मिल सकता है। अगली सीट है झालावाड़। झालावाड़ सीट से प्रमोद जैन और राम नारायण मीणा का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को झालावाड़ लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओल्ला और दिनेश सुंडा का नाम सामने आ रहा है। ब्रजेंद्र ओल्ला वर्तमान में झुंझुनू विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। वहीं दिनेश सुंडा की बात करें तो दिनेश सुंडा नवलगढ़ से प्रधान है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को झुंझुनू लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर सीट से महेंद्र बिश्नोई और मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम सामने आ रहा है। महेंद्र बिश्नोई जोधपुर की लूणी विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल की बात करें तो ये भी पिछली बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार जोधपुर लोकसभा सीट से मौका दिया गया। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को जोधपुर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है कोटा। कोटा सीट से अशोक सांदना और शांति धारीवाल का नाम सामने आ रहा है। अशोक सांदना कोटा की हिंडोली विधानसभा सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। वर्तमान में ये हिंडोली विधानसभा सीट से विधायक है। वही शांति धारीवाल की बात करें तो शांति धारीवाल वर्तमान में कोटा से विधायक है। इसके अलावा ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को कोटा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर सीट से दयाराम परमार और रामलाल मीणा का नाम सामने आ रहा है। दयाराम परमार उदयपुर की खेरवाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में ये खेरवाड़ा से विधायक है।
वहीं रामलाल मीणा की बात करें तो रामलाल मीणा प्रतापगढ़ से एक बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को उदयपुर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अब 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3-3 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें अलवर सीट की। अलवर सीट पर संदीप यादव, ललित यादव और करण सिंह यादव का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार इस सीट से जितेंद्र सिंह को टिकट मिला था, लेकिन जितेंद्र सिंह बीजेपी के बाबा बालकनाथ के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार जितेंद्र सिंह को नहीं, इन तीनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अगली सीट है बाड़मेर। बाड़मेर सीट से हिमाराम चौधरी, प्रभात चौधरी और कर्नल सोनाराम का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को बाड़मेर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सीट से धीरज गुर्जर, रामलाल जाट और सीपी जोशी का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से रामपाल शर्मा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन रामपाल शर्मा बीजेपी के सुभाष चंद्र बैरिया के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पुराने चेहरे को बदलकर किसी नए उम्मीदवार को मौका दे रही है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को भीलवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर सीट से गोविंद राम मेघवाल, मोडाराम और शिमला नायक का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार इस सीट से मदन गोपाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस बीकानेर सीट से पुराने चेहरे को बदलकर किसी नए चेहरे को लाना चाहती है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को बीकानेर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है दौसा। दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा, कल्याण मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को दौसा सीट से टिकट मिलेगा। पिछली बार इस सीट से सविता मीणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के जसकौर मीणा के सामने हार गई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस दौसा सीट से किसी नए चेहरे को टिकट देना चाहती है। अगली सीट है गंगानगर। इस सीट से भरतराम, कुलदीप इंदौरा और शिमला नायक का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार इस सीट से भरतराम को टिकट मिला था, लेकिन बीजेपी के निहाल चंद के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से भरतराम इस चुनाव की रेस में शामिल है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को गंगानगर सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण सीट से राजेंद्र यादव, अनिल चोपड़ा और जसवंत गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को जयपुर ग्रामीण सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है जालोर। जालोर सीट से रतन देवासी, ओम सिंह और वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से रतन देवासी हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की रेस में शामिल है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को जालोर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है करौली धौलपुर। करौली धौलपुर सीट से भजनलाल जाटो, सतवीर अलूरिया और लकीराम बैरवा का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को करौली धौलपुर सीट से टिकट मिलेगा। पिछली बार इस सीट से संजय कुमार बीजेपी के मनोज राजौरिया के सामने हार गए थे, लेकिन इस बार करौली धौलपुर सीट से 3 नए चेहरे सामने आ रहे हैं। वहीं अगली सीट है नागौर। नागौर सीट से चेतन डूडी, हरिंदर मिर्जा और मनीष मिर्जा का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को नागौर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है पाली। पाली सीट से दिव्या मंदेरना, संगीता बेनीवाल और सुनील चौधरी का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से बद्रीराम जाखड़ ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के पीपी जोशी के सामने हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि पाली सीट से किसी नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को पाली लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट है सीकर। सीकर सीट से सीताराम लांबा और महादेव सिंह खंडेला का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को सीकर सीट से टिकट मिलेगा। पिछली बार इस सीट से सुभाष मारिया हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि किसी नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए। वहीं जयपुर ऐसी सीट है जहां पर 4 नाम सामने आ रहे हैं। रफीक खान, ब्रिज किशोर शर्मा, महेश जोशी और स्वर्णिम चतुर्वेदी। इन चारों में से किसी एक को जयपुर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा।